बेगूसराय के जीडी कॉलेज में स्नातक की परीक्षा में घोर अनियमितता। बेगूसराय का जीडी कॉलेज दरभंगा विश्वविद्यालय का एक अभिन्न हिस्सा है। वहीं से शैक्षणिक माहौल में से बेगूसराय का शान माना जाता है। इस महाविद्यालय से पढ़ लिखकर लाखों लाख लोग विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम कमा रहे हैं। पर कुछ तस्वीरों ने बेगूसराय के जीडी कॉलेज को एक बार फिर चर्चा में ला दिया। दरअसल यह पहली बार है जब जीडी कॉलेज परिसर में स्नातक की परीक्षा या तो खुले आसमान के नीचे लिया गया या फिर गैलरी में लिया जा रहा है, जो कि जीडी कॉलेज के इतिहास में पहली बार माना जा रहा है। इस संबंध में सोशल मीडिया पर कई तरह के फोटो सामने आ रहे हैं, जिसमें छात्र छात्राओं को गैलरी या खुले आसमान के नीचे परीक्षा देते देखा जा रहा है। इसको लेकर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बताते चले कि जीडी कॉलेज में इस वक्त स्नातक प्रथम खंड की परीक्षा आयोजित है, जिसमें कि तकरीबन 3000 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। इस संबंध में मिल रही जानकारी के अनुसार इस बार होने वाले नगर निगम के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जीडी कॉलेज के परीक्षा भवन को मतगणना केंद्र बनाया गया था। पर नगर निगम का चुनाव पर स्टे लगने के बाद भी स्थिति यथावत बनी, जिसकी वजह से क्लासरूम की जगह खुले आसमान के नीचे या गैलरी में परीक्षाएं ली जा रही है, जिसका विरोध छात्र संघ के द्वारा भी किया गया। गलती चाहे जिला प्रशासन की ही हो, फिर कॉलेज प्रशासन का, पर इसका खामियाजा छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। छात्राओं ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ जब छात्रों को इस तरह एग्ज़ाम देना पड़ा। वही संबंध में प्रिंसिपल ने बताया कि परीक्षा भवन के नहीं रहने के कारण इस हाल में परीक्षा लिया गया। प्रिंसिपल ने यह भी बताया कि नगर निगम चुनाव के कारण परीक्षा हॉल इंगेज है। बीएनपी न्यूज़ के लिए बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। आप एग्जाम देना है कितना बजे से? 1 बजे से 1 बजे 2 बजे से। कुछ पता चला? कल बाहर में लड़कों से बैठाया गया था लड़का को। हाँ, पता चला, यूट्यूब पे देखे। ओह, बाहर में एग्जाम लिया गया था। हाँ, बाहर में। क्या नाम हुआ आपका? इलेक्शन के चलते यहाँ जो जिला प्रशासन था तो उसका अधिग्रहण कर लिया। चुनाव करना भी अनिवार्य काम है, लेकिन दुर्भाग्य यह था कि इलेक्शन किसी कारण से स्थगित हुआ और लंबे समय से चुनाव के चलते कार्य बाधित हो गया। परीक्षा भवन में मेरा कैपेसिटी था परीक्षा का लेने का लगभग 1400, 1500, 1300 इस तरीके से था। तो इतना विद्यार्थी का परीक्षा कहीं न कहीं कराना अनिवार्य था और इस आशय से, इस तथ्य से विश्वविद्यालय को भी अवगत करा चुके हैं और यहाँ के डीएम साहब से भी निवेदन किए। कुछ बेंच जो था सबसे ऊपर तला में था, तो मेरे आग्रह को स्वीकार किया गया और ऊपर से बेंच हम नीचे लाए। फिर हम उनसे आग्रह किए कि चूँकि कुछ दिन ऐसा है कि 4000, 5000, 3500 विद्यार्थी का परीक्षा एग्जामिनेशन है, तो ऐसे परिस्थिति में इस कॉलेज में कितना विद्यार्थी परीक्षा दे सकते हैं, कितना टारगेट है इस भवन? अगर परीक्षा भवन मेरे पास रहता तो हम 5000 के आसपास विद्यार्थी का परीक्षा ले सकते थे। हाँ सर, आज परीक्षा हो रही है ना? जी। तो आज सर अभी फिलहाल देख रहे हैं बरामदे में आप परीक्षा ले रहे हैं। नहीं, आज बरामदे में नहीं परीक्षा हो रही है। ये सर इसको क्या बोलेंगे? विस्तार केंद्र है, ये तो व्यवस्थित है। विस्तार केंद्र, लेकिन हाँ। बाहर है सर, गेट के सटा हुआ है। हाँ, तो इसमें और फिर है। आपका बगल में जो है वहाँ भी आपका गेट का हाँ, सटा हुआ है। तो बरामदा इसी चलते एक क्या कारण है सर? परीक्षा भवन नहीं है मेरे परीक्षा पास। भवन तो ये इतना बड़ा दिख रहा है, इसमें क्या कुछ व्यवस्था नहीं है? नहीं, चूँकि प्रशासन के जिम्मे है, वो प्रशासन अपने कब्जे में लिए हुए है। अधिग्रहण कर चुका है चुनाव कार्य के लिए। अच्छा, तो कल हम डीएम साहब से मिले भी और निवेदन किए कि आप मेरा मतलब ऊपर के अधिकारी को इसका सूचना दे दिए? हाँ, नहीं, फिर डीएम साहब हमको जो सब्सिडी का परीक्षा है 16 से 28 तक, जी जी, तो उन्होंने तत्काल एक पत्र भी निर्गत किया कि जो ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है उसमें परीक्षा आप ले सकते हैं 16 से 28 तक। सर, एक छात्र का आरोप लगाया गया कि प्रोफेसर और प्रिंसिपल के मिली जुली से जो है परीक्षा केंद्र को कब्जा करवाया गया है। अब देखिए, यहाँ आज़ादी है और हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है और परीक्षा भवन नहीं रहने के कारण, मतलब परीक्षा भवन है, मतलब उसको ऐसा समझें कि अधिग्रहण करने के बाद सबसे ज़्यादा परेशानी किसको होगा?
बिल्कुल अभी क्या चीज़ का परीक्षा चल रही है सर? डिग्री 1 ऑनर्स की परीक्षा चल रही है, 15 तक पूरा होगा और 16 से फिर 28 तक सब्सिडी मतलब पार्ट 1 या डिग्री पार्ट 1 का परीक्षा होगा। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रोफेसर डॉक्टर रामोद हुसैन। आप यहाँ का प्रिंसिपल हैं? हाँ, अभी प्रिंसिपल हैं। आज कितने विद्यार्थी शामिल हुए हैं? आज हमको लगता है 2100 के आसपास है। चलो ठीक। सर कल एक फ़ोटो और वीडियो वायरल हुआ था कि खुले आसमान में जीडी कॉलेज में परीक्षा लिया जा रहा है पार्ट 1 का। इससे पहले कभी भी कोई भी प्रिंसिपल का हो, कुछ छात्र आरोप लगा रहे प्रिंसिपल के मिली-जुली के भगत से जो है इसको कब्जा करवाया गया है। नहीं क्या नहीं, सर? ये तो बहुत स्पष्ट है कि इलेक्शन कमीशन का आदेश था। हम लोगों की दोनों मेन बिल्डिंग जो है वो परीक्षा भवन हो या शहीदानंद भवन, वो उन लोगों ने लिया अपने काम के लिए। इलेक्शन टल भी गया, अब मजबूरी हुई तो हम लोगों को मैनेज करना पड़ा कि कैसे कहाँ लें। कैंपस के अंदर में कौन कौन सी जगह है जहाँ हम आसानी से एग्ज़ाम करा सकते हैं, तो वो जगह जहाँ जहाँ मुनासिब समझ में आया वहाँ लगाया गया है। ये हम लोगों की मजबूरी हुई, किसी की मिली भगत से कोई लेना देना नहीं। कल हम और प्रिंसिपल साहब दोनों गए थे डीएम साहब के पास ये रिक्वेस्ट करने कि परीक्षा भवन का ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड की बात हमने नहीं कहा इसलिए कि उसमें ईवीएम है, ग्राउंड और फर्स्ट हम लोगों को दिया जाए। रिक्वेस्ट लेटर लेके गए थे, हम भी सर के साथ थे, तो उन्होंने एश्योर कर दिया, बल्कि चिट्ठी भी दे दिया है कि आप एग्ज़ाम करा सकते हैं। तो सब्सिडरी में हम उसका यूज़ करेंगे। उसके बाद भी ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ भी आप खड़े हैं हो सकता है कि यहाँ भी बेंच लगाने की ज़रूरत हो जाए। मतलब परीक्षा भवन जो है प्रशासन का मैंने कहिए कि कब्जे में है। कब्जे में था, हाँ। क्योंकि इलेक्शन का मामला था, कोई कुछ बोल नहीं सकता। अच्छा, आज भी तो बरामदे में ले रहे हैं सर एग्ज़ाम, ये तो रूम में नहीं है। हाँ, तो रूम में एडजस्ट हम लोग 2000-1800 तक कर पाते हैं। जी जी। उसके अलावा 300-400 होता है, तो जगह हम लोगों ने ढूंढा है। बहुत मेहनत करने के बाद ये स्थिति बनाई गई। क्या चीज़ का एग्ज़ाम चल रहा है सर? ये पार्ट 1 ऑनर्स डिग्री पार्ट 1, ग्रेजुएशन 3 साल का होता है। हाँ हाँ। ये फर्स्ट ईयर है, ऑनर्स पेपर चल रहा है, और फिर 16 से 28 तक सब्सिडियरी है। सब्सिडियरी में 2-3 सीटिंग ऐसी है जिसमें 5100-200 5200 बच्चे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कहाँ कहाँ उसके लिए हमको मैनेज करना होगा। परीक्षा भवन में कितना कैपेसिटी है सर? लगभग 1600-1700 की कैपेसिटी है उसकी। आज कितना बच्चे दे रहे हैं एग्ज़ाम? आज तो उसमें बैठाया ही नहीं गया है, 16 से हम लोग हमने ऐसे कितना आदेश आज मिला है। कितना बच्चा आज एग्ज़ाम दे रहे हैं? लगभग 21-2200 के आसपास है। 21-22 से। जी जी। क्या चीज़ का विषय चल रहा है सर परीक्षा? पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नौशाद आलम, HOD फिजिक्स। जी, धन्यवाद सर। कल क्या चीज़ का एग्ज़ाम हुआ? कल पार्ट 1 का एग्ज़ाम हो रहा था। ये बाहर में हो रहा था क्या? हाँ, कल बाहर में एग्ज़ाम हुआ था। ये जितना बेंच लगल है बाहर में सब यहीं बाहर में का है, ऐसा हुआ? मतलब इलेक्शन के लेके कुछ रूम जो है ना जब्त किया गया था इलेक्शन के लेके। हाँ। उस लेके रूम खाली ना रहने की वजह से तो यहाँ पे एग्ज़ाम लिया गया था। तो रूम में मतलब पूरा सामान वामान था ना, इसलिए बाहर एग्ज़ाम लिया गया था, लेकिन आज वह क्लियर हो गया है। अच्छा, तो आज अंदर ले रहे हैं रूम। कल परेशानी था इसलिए बाहर एग्ज़ाम पड़ा था, लेकिन आज प्रॉब्लम क्लियर है। आप यहीं के छात्र हैं? हाँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मंजीत कुमार है, कौन सा कॉलेज है? GD कॉलेज।